सुविधाएं बढ़ चाहते रही है, सस्ते होने चाहिए सारी चीजें। गैस टंकी है, पेट्रोल है, खाने पीने की चीजें है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी को ये चाहिए और क्या। अच्छा। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो बेरोजगार है, जो युवा, उनके लिए भी कुछ आगे जो वैकेंसियां रुकी हुई है वो भी आना चाहिए। क्या होना तो चाहिए? ये जो घरेलू चीजें हैं वो सस्ती होना चाहिए। जो घर पे लगती है उपयोगी चीज, जो घरेलू चीजें उन पे तो सरकार को थोड़े लगाम लगाना चाहिए। महंगाई तो बहुत है, बहुत महंगाई है। हाँ। बहुत ज्यादा आम इंसान के लिए समझ से बाहर है महंगाई। सरकार कुछ भी करे, किसानों को अहित कर रही है सरकार। और बजट कहीं भी आए किसानों के बारे में छोड़ ही दिया है, क्योंकि सरकार बीजेपी के भी एक तरफा चल रही है। उनको तो ये लगेगा महिलाओं को 1500 डाल दिया, मतलब पूरे संसार को खरीद लिया, बात खत्म। लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ होगा, लोगों की हानि होगी। सरकार मनमानी कर रहे है, उनको जो देना होगा देंगे, वो तो उनके आधार पे चल रहा है, सरकार के आधार पे। और जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, वो जिसकी सरकार है। हाँ। मोदी जी अभी 29 में रिटायर होने वाले हैं। हाँ। वो ऐसा काम कर जाएंगे। हाँ। कोई संघ का मानना है ना, किसी का नहीं मान रहे वो। नहीं होगा, क्या होगा? क्यों नहीं लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। जब रेलवे आ जाएगी तो ट्रांसपोर्टिंग आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए। देखेंगे क्या होता है उससे, वो तो समय ही बताएगा क्या फायदा होता है उससे, क्या नुकसान। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा साहब, सब यही है, अभी तो सब सेम लग रहा है। बजट आने वाला है तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सभी वर्गों के लिए सोचना चाहिए और क्या है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरीके की सुविधाएं बढ़ चाहते रही है, हैं? सस्ते होने चाहिए सारी चीजें। गैस टंकी है, पेट्रोल है, खाने पीने की चीजें है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी को ये चाहिए और क्या। अच्छा, है ना। और एक सवाल ये है कि यहाँ से जो ट्रेन लाइन निकलने वाली है, अच्छा, मनमाड़ वाली, अच्छा, वो आसपास में ही रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो आपको उससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारी जनता को मिलेगा लाभ उससे, और जाने में आसानी हो जाएगी। हाँ, अभी जैसे अगर रेल लाइन यहाँ आसपास में नहीं है तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? अभी तो इंदौर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, खंडवा इंदौर। अच्छा। बहुत महंगा पड़ता है, समय ज्यादा लगता है, रेल आने से बहुत फायदे। हाँ, और एक सवाल ये है कि पिछले मनमोहन सरकार के 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? किस तरीके की चीजें हैं? काम तो हो रहे हैं इस सरकार में भी, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। सही बात। महंगाई पे काबू नहीं पा रहे। इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। और आपका नाम क्या है? क्रम खान। सिर्फ मैं 3 ही सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से। जी। ना, केंद्र सरकार जो बजट लेके आती है उसमें आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आम जनता के लिए जो सुविधाएं जो सरकार बजट के अंदर ही लेके आती है, तो आप उसमें क्या चाहते हैं? तुम नहीं बोल पाऊंगा ना मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आम जनता के लिए बजट आता है और बजट 2026 आने वाला है, आप क्या सोचते हैं, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या होना चाहिए? बजट सभी के लिए, ये आम जनता के लिए, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, वो जनसंख्या के हिसाब से निकल के आने वाला है। नहीं, बजट ऐसा आता है कि बजट में है ना सुविधाएं होती हैं कई तरीके की, कि इस मतलब वर्ग के लिए ये सुविधा है, ये है ना मजदूर के लिए ये सुविधा है, और व्यापारी के लिए ये सुविधा है। वो इस तरीके की है ना कुछ न कुछ चीजें लेके आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? तो ये जो बेरोजगार है, जो युवा, उनके लिए भी कुछ आगे जो वैकेंसियां रुकी हुई है वो भी आना चाहिए बजट के अनुसार। हाँ, वैकेंसियां रुकी हुई है। हाँ, बहुत सारी। हाँ, तो आना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा। वैकेंसियों के अलावा आप क्या सोचते हैं? और शिक्षा का स्तर भी और थोड़ा सा अच्छा बढ़िया रहना चाहिए। हाँ, जैसे भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई की थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए, अभी ज्यादा पहले जैसा निरीक्षण वगैरह नहीं होता है। अच्छा। और अभी यूजीसी का एक मामला आया, उस पर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी का मतलब है ना कॉलेज विद्यार्थियों का मामला है। रुको सर, तो थोड़ा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ से रेल लाइन निकलने वाली, उस पर आप क्या सोचते हैं? यहाँ से हाँ, बढ़िया रहेगा, आवागमन आना जाना अच्छा आसान रहेगा। अच्छा। हाँ, और 10 साल मोदी सरकार के और 10 साल मनमोहन सरकार के, आप इसमें क्या अंतर समझते हैं?
मोदी सरकार में भी बढ़िया है, पर तो जो ये इसमें बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिल रही है। कह रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनोद रावत। बस फिलहाल 3 ही सवाल है। आप सरकार से पूछते हैं। बजट आने वाला है, पहले मेरे को बता दो किस बारे में बात कर एक रहे तो हैं। बजट आने वाला है, हाँ। उस पे बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ से रेल लाइन निकलने वाली है, उसके विषय में पूछ रहे हैं। और तीसरा है ना, मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, आपको इन दोनों में क्या अंतर दिखा? बस ये 3 विषय पे बात कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? अंतर तो बहुत है यार भैया, यार देखो सबका शासन काल अलग अलग रहता है। हाँ, वो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। अब मनमोहन सरकार का जो शासन था वो ठीक था, इनका भी ठीक है, सब चल रहा है और क्या। हाँ, और नई जो रेल लाइन निकलने वाली उस पर आप क्या ये तो अच्छी बात है, हमारे निमाड़ में हाँ। जो रेल लाइन निकल रही है वो अच्छी बात है। हाँ, क्यों निकलना भी चाहिए, जरूरी है, हमारे इधर है भी नहीं निमाड़ में। हाँ, यदि मान के चलो इधर ही ठीकरी के आसपास अगर रेलवे स्टेशन बनता है तो आपको है ना लाभ होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा लाभ, ये तो हमारे लिए खुशी की बात रहेगी। हमारे यहाँ कोई जंक्शन बनेगा तो बढ़िया रहेगा ना। हाँ, यदि यहाँ अगर नहीं है तो फिर कहाँ जाना पड़ता है आपको? हमको इंदौर या फिर खंडवा। अभी खंडवा लाइन तो बहुत समय से बंद पड़ी है। बस कई सफर हम तो करते बस से ज्यादा हम तो सफर करते हैं, हमारे इधर रेल लाइन है नहीं ना, हाँ हाँ हाँ। इसी कारण ज्यादा बस से ही सफर करते हैं। और कहीं ज्यादा दूर जाना पड़ता है तो हमको इंदौर जाना पड़ता है। और अभी बजट में आप क्या अपेक्षाएं करते हैं सरकार से? बजट में क्या बजट क्या में होना तो भैया चाहिए? जो घरेलू चीजें हैं वो सस्ती होना चाहिए। जो घर पे लगती है उपयोगी चीज, जो घरेलू चीजें, उन पे तो सरकार को थोड़े लगाम लगाना चाहिए। महंगाई तो बहुत है, बहुत महंगाई है, हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा, आम इंसान के लिए समझ से बाहर है महंगाई। अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपक यादव। जी। बोलो नहीं बोल दो। सरकार कुछ भी करे, किसानों का अहित कर रही है सरकार। और बजट कहीं भी आए, किसानों के बारे में थोड़ी दिया है, क्योंकि सरकार बीजेपी के भी एक तरफा चल रही है। उनको तो ये लगेगा महिलाओं को 1500 डाल दिया, मतलब पूरे संसार को खरीद लिया, बात खत्म। तो आप तो रखो ना खुल के, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं तो भूल के बोलूंगा ना, हाँ, उसमें क्योंकि तो देखो क्या होता है, नरेंद्र मोदी भी बोले तो उसके सामने बोल सकते बिल्कुल, हैं। हाँ, यही बात होना चाहिए, बात तभी मजा आता है। अच्छा, और अभी है ना एक सवाल हो गया मेरा। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से मैंने सुना है ट्रेन लाइन निकलने वाली है, उससे आपको लाभ होगा कि नहीं होगा? लाभ होगा, लोगों की हानि होगी। सरकार मनमानी कर रहे हैं, उनको जो देना होगा देंगे, वो तो उनके आधार पे चल रहा है, सरकार के आधार पे। और जिसकी लाठी उसकी बेस। हाँ, वो जिसकी सरकार है। हाँ। मोदी जी अभी 29 में रिटायर होने वाले हैं। हाँ 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 वो ऐसा काम कर जाएंगे। हाँ कोई संघ का मानना है ना, किसी का नहीं मान रहे वो। मोदी जी भी, मोदी जी सर्वे परे है। हाँ। तो ये जो मैं ना ये पूछ रहा था, यदि यहाँ रेलवे स्टेशन बनती है तो आपको लाभ होगा कि नहीं? नहीं, लाभ क्या होगा, हानि होगी, लोगों के जमीनें जाएगी, उसमें क्या लाभ? मुआवजा मिलेगा उनको थोड़ा बहुत, कहीं बाकी लोगों की जमीनें जाएगी, हानि होगी लोगों। अच्छा, और है ना मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, दोनों में आप क्या अंतर समझते हैं? मनमोहन सरकार अच्छी थी। मोदी सरकार तो ये कर रही है कि लोगों का लूटो करो, ये करो न वो करो न, वो चल रहा है। आपका नाम क्या है? दशरथ पटेल, शुभ नाम। एक विषय ये है कि अभी बजट आने वाला है और आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से अच्छी उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आएगा, जिसमें युवा और किसानों की बात हो, युवा और किसानों की बात होगी, ऐसा बजट आएगा। हाँ, और है ना यहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाली है, उससे लोगों को और उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा? क्या होगा? क्यों नहीं लाभ होगा, लाभ बहुत लाभ होगा। जब रेलवे आ जाएगी तो ट्रांसपोर्टिंग आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए, निश्चित ही लाभ की बात है ये तो। हाँ, और यहाँ यदि यही रेलवे स्टेशन आसपास में बनता है तो कितना लाभ होगा? और यदि यहाँ नहीं है अभी तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? अभी यहाँ नहीं है तो हमें या तो खंडवा जाना है या इंदौर जाना है, इस जगह से हमें रेलवे स्टेशन मिलता है। और यहाँ बन जाता है तो निश्चित ही हमें 1 किलोमीटर के अंदर में ही रेलवे स्टेशन मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है ये तो। हाँ हाँ। और मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। मोदी सरकार ने जो सुविधा है युवाओं के लिए जो किया है, किसानों के लिए किया है, तो निश्चित ही उसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। आपका नाम क्या है? सुमित जायसवाल। क्या सोचते हैं, क्या सुविधाएं चाहिए सरकार से? सर से बात करूं? अभी है ना सरकार बजट लेके आने वाली है, तो बजट सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं?
सरकार से क्या उम्मीद करे भाई, आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, काम चलना चाहिए भाई, यही उम्मीद है भाई जो भी है। भाई आम आदमी को किसी से क्या लेने देना, उसकी दाल रोटी से मतलब। यही है कि भाई सबको काम मिलना चाहिए, सीधी सी बात। हाँ, और दूसरा है ना, यहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाली है या यहाँ से रेल लाइन निकलती है, तो आपको लाभ होगा कि नहीं उससे? और अब वो बने जब आएगी, जब लाभ देखेंगे क्या होता है उससे, वो तो समय ही बताएगा क्या फायदा होता है उससे, क्या नुकसान होता है। समय तो ये कह रहा है कि अभी है ना कुछ समय में है ना यहाँ पे काम चालू होने वाला है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण चल रहा है। क्योंकि देखो हमारे हाँ। निमाड़ में और ठिकरी में तो क्या रेल लाइन एक नई चीज है। हाँ, अब आएगी जब उसका कुछ मिलेगा, कुछ देखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा। अभी तो हम लोगों के लिए वो एक पहेली है। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हम लोगों के लिए एक पहेली हो, जब चालू होगी, जब कुछ उसका बेनिफिट देखेगा भाई, लोगों को मिलेगा फायदा, तो जब कुछ होगा उससे। अच्छा, अगर अभी यहाँ नहीं है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? वो कितना दूर पड़ता है? हम लोगों को तो अभी जैसे इंदौर है, यहाँ से 100 किलोमीटर, खंडवा है 150 किलोमीटर। अगर ये जैसे कोई भी बाहर जाना है तो ये 2 स्टेशन हम लोगों को है। भाई खंडवा से हमको सतलुज की गाड़ी मिल जाती है, इंदौर से गाड़ी मिल जाती है, तो यही। हाँ, और एक सवाल ये है कि मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सरकार के 10 साल, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा साहब, सब यही है। अभी तो सब सेम सेम लग रहा है, डबल इंजन सरकार चल रही है। अच्छा, चलो ठीक है, आप अपना नाम बता दो। महादेव यादव।